पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि यदि आप गुजरात के अंदर में कांग्रेस को डेंट पहुंचाओगे तो दिल्ली में आने वाले 20 साल तक आप सत्ता में नहीं आने वाले हो, ये लिख के रख लो, क्योंकि कांग्रेस आपको ऐसी डेंट पहुंचाती है। जब आप दूसरों के रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे अरविंद जी, तब आपको एक मिनट भी समझ में नहीं आया कि मैं दूसरों के रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं और मैं उसको साबित नहीं कर सकता हूं, और आज आप रो रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का स्ट्रेंथ थे अभी तक, यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस साबित हो रही है। ये अपनी नौटंकियों से बाज आ जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। राजीव सर, अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। जो सीबीआई का केस था उसे पूरी तरीके से रफा दफा कर दिया गया। कहा यह गया कि सीबीआई ने साजिश गढ़ी है। किसके इशारे पर गढ़ी है ये समझना आसान है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में होनी चाहिए। या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जरिए जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग कर रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो जेल कभी गए नहीं, सोनिया गांधी तो कभी जेल गई नहीं, हमारी पूरी लीडरशिप जेल में गई थी, तो वो लोग जो है ज्ञान ना झाड़े। मतलब आपस में ही लड़ने लगे। क्या अचानक से क्या हो गया यहाँ पर। हिमांशु जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे जब ब्रिटिशर्स जो हैं भारतीय लोगों को बांटो और काटो की नीति जो है उस पर अमल कर रहे थे। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 200 साल भारत पे राज किया, उस राज के पीछे सिर्फ एक ही था कि भाई आपस में लड़वाते रहो लोगों को। वहीं से वही नीति जो है हमारे अमित शाह जी और मोदी जी ने जो है अपना ली है। आपने एकदम सही कहा। ये मौका था जब दोनों विपक्षी पार्टियां यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये मिलके भर्त्सना करती मोदी सरकार की, अमित शाह की, और किस तरीके से ये सरकार जो है वो ईडी, सीबीआई, डीआरआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रही है। परंतु हो क्या रहा है, लाइमलाइट में क्या चीज आ रही है? लाइमलाइट में यह आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को निशाने पे ले रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को निशाने पे ले रही है। और इन दोनों की आपसी लड़ाई में जो है जो मेन कल्प्रिट है, जिसने पिछले 11 साल से जो है ये सारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस का दुरुपयोग किया है, वो एकदम स्पॉटलाइट से बाहर है। मोदी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम ही होगी। और हम पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं 4PM के साथ जुड़ा हूं, कंटिन्यूसली यही बात कहता आ रहा हूं कि भाई ये साम दाम दंड भेद की जो नीति है, जिसका अभिन्न अंग जो है वो ये है कि किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यूज करके अपने अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को अपने थंब के नीचे, अपने अंगूठे के नीचे दबाए और उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाए। यही राजनीति जो है ये कर रही है, और यही राजनीति जो है इस सरकार को एक लंबी आयु जो है वो प्रदान कर रही है। आपने जो सवाल उठाया शुरू में कि भाई ये हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। ये बांटो और काटो की जो नीति है, वही नीति जो पिछले 2.5 साल से हम भारतीय लोग जो है बर्दाश्त करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, वही नीति को हम फिर से देख रहे हैं। बस अंतर इतना है कि उस टाइम में गोरे लोग हमारे ऊपर करते थे, अब भूरे लोग ही भूरे लोगों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नीति है, जल्दी अगर भारत के लोगों को नहीं समझ में आई तो इस देश का सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। क्योंकि जिस देश के अंदर में प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का सहारा लो, उससे आप समझ जाओ कि भाई विपक्ष कभी भी पनप ही नहीं पाएगा किसी भी राष्ट्र में। छोटी मोटी गलतियां हर कोई करता है, आप करते हो, मैं करता हूं, कभी इनकम टैक्स फाइलिंग में लेट हो जाए, कभी कुछ ओमिशन हो जाए, आप उसको अपना आधार बना के और प्रताड़ित करने लगो, आप लोगों को सताने लगो, डराने लगो, तो भाई फिर ये छोटी छोटी गलतियों पे यदि ऐसा होने लगा तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये लोगों ने भी जीवन में ऐसी बहुत सारी गलतियां की होंगी
और ये भी कटघरे में आ सकते हैं। सवाल ये है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल ने तो नीति बनाई थी, आपने उस नीति के बेसिस पे उनको जेल में डाल दिया। तो कल को हो सकता है कि ये भाजपा सरकार जो नीति बना रही, किसी नीति को उठा के जो है उसकी फाइल खोल दे, अपोजिशन जब भी पावर में आए, और इन सब लोगों को जेल में पहुंचा दे, फिर 2 साल तक जेल में सड़ते रहो और साबित करते रहो कि आप निर्दोष हो। ये कैसा, मतलब ये किस टाइप का लीगल सेटअप जो है हम देश के अंदर में सेट कर रहे हैं? ये कैसे स्ट्रक्चर में, कैसे प्रजातांत्रिक ढांचे में हम जी रहे हैं, ये हमको सोचना होगा। जी हिमांशु। अच्छा, यहाँ पर केजरीवाल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करी नहीं, राहुल गांधी तो शेर है, उनके ऊपर तो 20 से ज्यादा मुकदमे हैं, और ये जो है मीम भी बना रहे हैं कि एक मुकदमे में जो है रोने लगते हैं। तो इस लड़ाई में ये जो बंदरबाट हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर निकली जा रही। किरण रिजिजू जी का मैं बयान सुन रहा था, वो तो सीधे कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने अगर कोई गलत फैसला सुना दिया तो हाई कोर्ट जो है उस पर देखेगी। मतलब ये कोर्ट के फैसले पर भी जो है सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन यही काम अगर कोई विपक्ष का नेता कर देता तो ये जो है ढिंडोरा पीटते सड़कों पर उतर आते, कहते देखिए ये तो कोर्ट का सम्मान भी नहीं करते हैं। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूं, जो भी मेरे प्यारे 4PM के दर्शक सुन रहे हैं, ध्यान से सुन ले, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडर्स यदि सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुन ले। जब तक आपस में ये लड़ते रहेंगे, जब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तब तक भाजपा सत्ता में बनी रहेगी। दिल्ली में हमने देख लिया, कांग्रेस ने अपनी बेइज्जती कराने के लिए 70 सीट पे लड़ी और एक भी सीट जीती नहीं। हरियाणा में हमने देख लिया कि आम आदमी पार्टी अपनी बेइज्जती कराने के लिए जो है हरियाणा में उतरी, एक भी सीट 90 में से जीती नहीं। ये पार्टियां जब तक अलग थलग लड़ती रहेगी, अपनी बेइज्जती कराती रहेगी। इनको तय करना है कि भाई आपको सरेआम बेइज्जत होना है, बेआबरू होना है, कि आपको हाथ मिला के जो है ये भाजपा को सत्ता से जो है अपदस्थ करना है। ये डिसाइड करना होगा। ये जब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ते रहेंगे, ये सत्ता से अपदस्थ नहीं कर सकते हैं भाजपा को। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। 2 राज्यों के उदाहरण मैंने आपको दे दिए। एक राज्य में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग थी, एक में हरियाणा स्ट्रांग थी। दोनों ही जगहों पे जो कमजोर थी उनके खाते भी नहीं खुले। तो क्या आप अपने बेइज्जती ऐसी कराते रहोगे? ये कांग्रेस के शीर्ष जो लीडर्स हैं उनको सोचना होगा, और ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन लोग को सोचना होगा। भाई अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे तो आप बेइज्जत बेआबरू होते रहोगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि अभी हमारे सर से मुकदमा हट गया है, हम जेल से बाहर हैं, कल फिर से जेल के अंदर ठूस दिए जाओगे। तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म गोल्स देख रहे हो, यह आपको सोचना होगा। चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राजीव रंजन सिंह हो, चाहे हिमांशु मिश्रा हो, हम सबका अपना अपना एक स्वाभिमान है, एक ईगो है। तो यदि ये ईगो की बात है, ये स्वाभिमान की बात है, तो मिल बैठ के उस बात को सुलझाया जा सकता है। परंतु सत्ता में आने के लिए बार बार जो इलेक्शन में आप हार रहे हो और जो एकला चलो की नीति पे काम कर रहे हो, ये एकला चलो की नीति पे यदि आप काम करते रहे तो आप लोग कभी भी सत्ता में नहीं होंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं हिमांशु जी, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल के सब जो करता धरता जो थे कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया कि तृणमूल कांग्रेस के साथ हमको समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तृणमूल के साथ फाइनली समझौता हुआ नहीं। और किस बात पे हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कि तृणमूल ने उनको 2 सीट दी थी, कहा था कि भाई आप ये 2 सीट पे लड़िए, ये 2 सीट पे आपकी जीत सुनिश्चित होगी। उन्होंने, कांग्रेस ने बोला कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप, और 2 सीट पे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे आपके साथ समझौता। फाइनली हुआ क्या? फाइनली हुआ ये कि कांग्रेस 2 से 1 पे आ गई, और जो महाशय, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका जान के, वो जो इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कि भाई हम लड़ लेंगे और ये कर ले, वो खुद हार गए। यूसुफ पठान ने उनको हरा दिया। एक क्रिकेटर गुजरात से आके आपके बंगाल में इलेक्शन लड़ता और आपको हरा दे रहा है। आप बताइए, बेइज्जती नहीं है कि तो क्या है? कांग्रेस पार्टी को जो ये लगातार बेइज्जतियां हो रही हैं, इससे सबक लेने की जरूरत है। और यदि ये ऐसे बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी पे अटैक करते रहेंगे तो इनके लिए नुकसान ही है।
मैं ये नहीं बोल रहा कि कांग्रेस गलत है, कांग्रेस पवन खेड़ा कुछ हद तक सही बोल रहे हैं, मैं उनकी बात पे बिल्कुल मैं उनकी बात को मानता हूं कि ये गुजरात और पंजाब के इलेक्शन को फोकस रख के ही जो है रावलपिंडी कोर्ट में हो सकता है कि जजमेंट पलटा गया हो, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये सरकार तो कोर्ट में भी भयानक इनका इंटरफेरेंस है, तो वी डोंट नो। नहीं नहीं, जब सीबीआई सर सबूत ही नहीं पेश करेगी, कुछ गवाही नहीं देगी, तो फिर केस तो रफा दफा हो ही जाएगा। ये तो मतलब बड़ा इजी है। सीबीआई तो सरकार के पास में है, सरकार ने बोल दिया होगा कि भाई मत दो, तो पवन खेड़ा की बात में दम है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई उनकी बात में दम नहीं है, पर यदि कांग्रेस सोचेगी कि भाई यही मौका है हम आम आदमी पार्टी को खत्म कर दें, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दें कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाई हुई है और हम उनको खत्म कर दें, तो ये बहुत मतलब उन्होंने जो है ये थोड़ी हड़बड़ी कर दी या जल्दबाजी कर दी। वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल तो मैं बार बार इस मंच पे उठाता रहा हूं कि आज तक कांग्रेस का एक भी लीडर जो है वो जेल में नहीं गया, चिदम्बरम को छोड़ के जितने भी जेल में गए हैं वो सारे रीजनल पार्टीज के लीडर गए हैं, और आम आदमी पार्टी के लीडर सबसे ज्यादा गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो। तो आम आदमी पार्टी ने कोई ठेका नहीं लेकर रखा कि कांग्रेस के वोट को बचा के रखे, कांग्रेस के वोट को कंसोलिडेट होने लगे। तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप क्यों उस राजनीति से भयभीत हो, आप क्यों बी टीम बोल रहे हो? भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बी टीम बोल सकती है, कांग्रेस के एक भी लीडर जेल के अंदर गया नहीं है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भाई केस ही होते रहते हैं पर जेल में तो कोई गया नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की भी बात में दम है, दोनों पवन खेड़ा और अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जगह सही है, परंतु ये दोनों पार्टियों को ये समझना होगा कि ये मूर्खता का, ये बड़े ईगो का प्रश्न नहीं बनाना है। यदि आपको सत्ता चाहिए, यदि आपको सत्ता से मोदी सरकार को अपदस्थ करना है, तो आपको हाथ मिलाना ही होगा। देखिए पंजाब में तो अलग अलग लड़ेंगे ठीक है, पर गुजरात में यदि ये हाथ नहीं मिलाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि फिर से 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है वो सत्ता से बाहर रहेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, कांग्रेस के पास में ज्यादा है, पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि यदि आप गुजरात के अंदर में कांग्रेस को डेंट पहुंचाओगे तो दिल्ली में आने वाले 20 साल तक आप सत्ता में नहीं आने वाले हो, ये लिख के रख लो, क्योंकि कांग्रेस आपको ऐसी डेंट पहुंचाती रहेगी। तो आप लोग ये तय कर लो कि भैया हम दोनों को एक दूसरे को चोट पहुंचाना है, और चोट पहुंचा पहुंचा के मोदी सरकार को सत्ता में बैठाना है या भाजपा को सत्ता में बैठाना है, कि हमको हाथ मिला के अपने बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर करके हाथ मिला के मोदी सरकार और भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। यदि ये अभी भी एक नहीं हुए, इतनी हार के बाद में भी यदि इनके ज्ञान के चक्षु खुले नहीं, इनकी बुद्धि जो है वो सुधरी नहीं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बांटो और काटो की नीति जो अंग्रेजों ने की थी, वही नीति जो है भाजपा बड़ी सक्सेसफुली अमल करती लाएगी और सत्ता में बनी रहेगी। जी मंच जी। अच्छा, जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है राजनीतिक तौर पर, भारतीय जनता पार्टी घिर रही थी तमाम मुद्दों को लेकर, वो विदेश नीति हो, वो देश के मुद्दे हो, लेकिन इस एक मामले ने कहीं ना कहीं उन सबको डाइवर्ट नहीं कर दिया, आपको लग रहा है? नहीं देखिए, घरेलू राजनीति तो हमेशा विदेश नीति को जो है वो डाइवर्ट करती है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, और खासतौर पे जब वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हो तो बिल्कुल करती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मास बेस जो है वो है अर्बन अर्बन जो पॉपुलेशन है, वहां उन्हीं सिटीज में आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत जो है जो कुछ भी असर है वो वहीं पे है, ठीक है, और अर्बन क्लास को कैटर करने के लिए पूरा इंडिया का मीडिया वर्क करता है, फंक्शन करता है, जितने भी टीवी चैनल्स हैं इनको कमाऊ ऑडियंस चाहिए ताकि एडवर्टाइजर जो है वो उस टाइप के न्यूज में एडवर्टीजमेंट दें। तो ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने रची है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रची है, मतलब उनके स्ट्रैटेजिस्ट लोगों को मैं सलामी ठोकता हूं कि एकदम सही टाइम पे, जब मोदी सरकार घिरी हुई थी यूएस इंडिया टैरिफ डील को लेके या एप्सिन फाइल्स को लेके, या हरदीप सिंह पुरी की जो है थूथू हो रही थी पूरे देश में जो लोग हंस रहे हैं हरदीप सिंह पुरी के नाम पे हैं, वो उस टाइम में इन्होंने कैसे जो है अपने आप को खूबसूरती से बचाया। तो ये जो है ये इन्होंने स्ट्रैटेजी तो अच्छी रची है। अब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जो है और घी में आग डालने का काम नहीं करना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी या इनको बरी किया गया, तो कांग्रेस को जो है उसके पक्ष में स्टेटमेंट दे देना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं था पवन खेड़ा जी को ये आके बोलने की, और बिहाइंड द डोर इनके बीच में निगोशिएशन होना था। और ना ही अरविंद केजरीवाल को इतनी नौटंकी करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल बहुत नौटंकी करते हैं। देखिए, दुनिया भर के सारे नेताओं के खिलाफ भारत के अंदर जितने भी हैं, ये अरविंद केजरीवाल ही हैं जो लेके आए थे कि शरद पवार भी करप्ट है, नितिन गडकरी भी करप्ट है, इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। यार, जब आप दूसरों के रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे अरविंद जी, तब आपको एक मिनट भी समझ में नहीं आया कि मैं दूसरों के रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं और मैं उसको साबित नहीं कर सकता हूं, और आज आप रो रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो अरविंद केजरीवाल अभी कर रहे हैं, जो सांत्वना लेना और इमोशनल ये जो कर रहे हैं, ये हमारे जैसे अर्बन क्लास के लोग, मैं आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि मुझे ये फाइटर लगते हैं लोग, ये जुझारू हैं, लड़ने वाले हैं। पर ये अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का स्ट्रेंथ थे अभी तक, ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस साबित हो रहे हैं। ये अपनी नौटंकियों से बाज आ जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। आपने सारे भारत के लीडर्स के खिलाफ जो है अन्ना मूवमेंट के टाइम में आरोप लगाए। क्या सोच के आपने आरोप लगाए? तब क्या ये लीडर्स रो रहे थे क्या आके सामने आपके या जनता के सामने? ये तो कभी नहीं रोए। तो आपको रोना क्यों छूट रहा है भाई? आप क्यों रो रहे हो? आप बोलोगे मैं जेल जाके आया, तो जेल जाके तो चिदम्बरम भी आया, तो क्या चिदम्बरम रोए क्या? अमित शाह भी जेल जाके आए कांग्रेस के टाइम में, तो अमित शाह रोए क्या? ये बार बार आके जो ये रोना धोना, ये जो नौटंकी करते हो, ये नौटंकी करना बंद करें अरविंद केजरीवाल, नहीं तो अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो जाएंगे। ये जो इन्होंने इतनी मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया है, जो उन्होंने अपना इमेज बनाया है, हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, हम भी बोलेंगे यार ये तो नौटंकीबाज आदमी है, ये क्या किए जा रहा है। तो ये इस तरीके की चीजें जो है, इससे आम आदमी पार्टी को परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। आपके बहुत सारे दर्शक बोलते हैं कि भाई मैं आम आदमी पार्टी का ही एक तरीके से स्पोक पर्सन लगता हूं, मैं कांग्रेस को लताड़ता हूं। देखिए, बात वैसी नहीं है। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बोलता हूं। अगर मुझे कोई पार्टी अच्छी लगेगी तो मैं पार्टी ज्वाइन करके बात करूंगा, परंतु जब तक मैं पत्रकार हूं, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो बात करूंगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये समय नहीं है कि ये दोनों पार्टी आपस में लड़ें और एक दूसरे के ऊपर में टीका टिप्पणी करें। ये समय है कि दोनों हाथ जोड़ें, ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके जो है मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो बुलंदी के साथ अपनी आवाज को उठाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।